गाइज, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको क्या बोलना चाहते हैं। Spirit, what is group 1's person want to say to them? Ooh, love begins and power. Okay, what else, Spirit? What is group 1's person want to say to them? What is group 1's person want to say to them? What does group 1's person want to say to them, Spirit? Patience and planning. What does group 1's person want to say to them, Spirit? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके, तो ग्रुप 1 शायद आप लोग किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हैं। लियो की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं पहली चीज तो आउटराइट कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ हो सकता है हो, बट फीलिंग्स आपके लिए भी रखते हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। ओके, पावर कार्ड से मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहला मैसेज तो ये है कि आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपके बिना वो बहुत ही बोर्ड महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो ऑप्शंस उनको अपील नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शंस उनको इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए हैं, आप में इन्वेस्टेड हैं वो इमोशनली। इसीलिए अगर वो किसी के साथ अभी है भी तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्लिंग और टाइम पास, कोई बहुत डीप बॉन्ड उन लोगों का नहीं है। इनफैक्ट डिस्कनेक्ट कार्ड मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पर्सन की एक टेंडेंसी है कि जब उनको आपसे अपना मन हटाना होता है तो वो जाकर इधर उधर दूसरों से फ्लर्ट करने लगते हैं ताकि उस दौरान वो आपके बारे में ना सोचें। पावर कार्ड मुझे यहाँ पर 2 मैसेजेस दे रहा है। पहला ये है कि आपके पर्सन के अंदर उतने गट्स नहीं हैं कि वो अभी आपको अप्रोच कर सके, और दूसरा मैसेज यहाँ पर ईगो इश्यूज का है कि प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ एक होना चाहते हैं, बट ईगो इतना है कि सामने से वो ये चीज कबूलेंगे नहीं। इसीलिए आज वो इस रीडिंग के जरिए आपको ये बातें बता रहे हैं जो कि उन्होंने फेस टू फेस या मैसेजिंग वगैरह में कभी आपको खोल करके नहीं बताई हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि ये कनेक्शन ठीक हो सकता है अगर वो पेशेंस बना करके चले। तो पूरा जब तक कि वो प्लान नहीं सोच रहे थे तब तक शायद वो आपको अप्रोच ना करे। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत फिजिकल डिस्टेंस है, और वो भी एक चीज है जो आपके पर्सन को थोड़ा बॉदर करती है इस कनेक्शन में। कभी कभी ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है जिस वजह से वो जितना फ्रीक्वेंटली आपको देखना चाहते हैं नहीं देख पाते हैं, वो चीज भी उनको बहुत अपसेट करती है, बहुत अफेक्ट करती है। बट यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन कोई तो प्लान क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग आपको अप्रोच करना और आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने ईगो को ओवरकम कर पाते हैं या नहीं, और वक्त रहते वो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ला पाते हैं या नहीं, जो कि जरूरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट बावजूद उसके आपकी कमी उनको बहुत ज्यादा खल रही है। अपनी सराउंडिंग से वो खुश नहीं है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, डोंट बिलीव सोशल मीडिया ब्लाइंडली। सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं हर चीज सच नहीं होती है। तो कोई इंसान अपनी फोटो में बहुत हंस रहा होगा बट अंदर ही अंदर वो बहुत टूटा हुआ होगा। यू नेवर नो कि किसी की बैक स्टोरी क्या है। इसीलिए जो भी आपको इनके सोशल मीडिया पर दिखता है, अगर आप एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो हर चीज को आंख मूंद करके बिलीव मत कर लिया करिए, बिकॉज क्लियरली ये इंसान अभी यहाँ पर आपके बिना खुश नहीं है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं।
Spirit, what does group one's person want to say to them? What does group one's person want to say to them? Six of Swords. What else, Spirit? What does group one's person want to say to them? Eight of Cups. What does group one's person want to say to them, Spirit? Wow, Ace of Cups एक बार और. What does group one's person want to say to them, Spirit? What does group one's person want to say to them? The Lovers. Awesome. Spirit, could you please clarify the Eight of Cups, please? Okay. तो ग्रुप वन, शायद आप लोग कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो तो ऑलरेडी हो गया था. जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आई है और लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है. जरूरी नहीं है कि जो साइंस मैंने बताए हैं वो आपके पर्सन के या आपके ज़ोडिएक साइंस हो, चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं. एस ऑफ कप्स के 2 बार आने से एंड लवर्स, तो ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं. ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. अब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इतना फ्रीक्वेंटली लेबल्स यूज करना, बट हो सकता है कि ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी हो जिसमें आप हैं इस इंसान के साथ में. ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं. जो रफ पैच अभी आप लोगों का इस सिचुएशन में चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है, उस सबसे वो बाहर आना चाहते हैं. और अभी वो जिस भी परिस्थिति में है, अगर मान लो वो किसी और के साथ हैं भी अभी, तो वो जितना जल्दी हो सके उस कनेक्शन को छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं. नाउ ये मैसेज सिर्फ उनके लिए जिनके पर्सन अभी किसी के साथ हैं. अगर आपके पर्सन अभी किसी के साथ नहीं है, इन दैट केस जो उनका हर्मिट मोड है, जहां पर वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस चीज से हट करके वो आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं. इनफैक्ट जितना जल्दी हो सके आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं. यहाँ पर ये एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ कि ये इंसान अक्सर आपके बारे में सपने देखते हैं. मैंने एक रीडिंग भी बनाई थी कुछ टाइम पहले कि वो आपके बारे में क्या सपने देखते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा डाउट है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं. हो सकता है आप सच में कर गए हो, या हो सकता है ये सिर्फ उनका एक उनकी गलतफहमी हो कि आप अब उनसे प्यार नहीं करते और आप मूव ऑन कर चुके हैं. जो भी केस हो, थोड़ा यहाँ पर सैड एनर्जीज भी हैं. एंड आई थिंक ग्रुप वन कि आप लोग इस वक्त अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं. आई डोंट थिंक आप अपनी तरफ से उनकी ओर कोई खास एक्शन ले रहे हैं. फिजिकली डिस्कनेक्टेड तो ये फील कर ही रहे हैं, बट इमोशनल एक डिस्टेंस भी ये इंसान यहाँ पर फील कर रहे हैं आपको लेकर के. एंड इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप वन अब मुझसे मूव ऑन कर गए हैं, उनको कोई और मिल गया है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो फिर रिजेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अगर मैंने उनको दोबारा से अप्रोच किया. तो ये तमाम चीजें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं. अब जान लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं. Spirit, what messages does group one's person have for them? What messages does group one's person have for them? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Let's see. I can feel when you are upset with me. Okay, तो ये जो आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है जिससे आप बहुत अपसेट हैं, और आपकी खामोशी से ये समझ गए हैं कि आप अब इनसे चिढ़ गए हैं या आप इनसे अपसेट हैं. There's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else. Exactly. ये इसीलिए इतना डिस्कनेक्टेड फील करे. जैसे कि मैंने बोला था, ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शंस नहीं है, बट इनको वो ऑप्शंस पसंद नहीं है. इनका जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर केंद्रित हैं. और इनको बहुत डर है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर आपके जैसा दोबारा इनको कभी कोई नहीं मिलेगा. वी आर नॉट देयर जस्ट येट. इसीलिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड शायद निकल करके आया था, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी या तो ये उस मुकाम पर नहीं है, या ये कनेक्शन अभी उस स्टेज पर नहीं है कि आप दोनों वापस यूनियन में आ सकें. अभी थोड़ा और वक्त लगेगा उस चीज को. आई एम रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू एंड मीट इन पर्सन. सो या डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस शायद आप लोगों के बीच में है. और प्लानिंग कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर सकता है कि वो कोई प्लान बना रहे हैं कि वो आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहां पर ट्रैवल करके आए और फेस टू फेस आपसे मुलाकात करें. माई हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अंटिल यू वॉक्ड अवे. वाओ, वॉकिंग अवे. तो जब से आप लोगों ने इस इंसान से बात करना बंद किया है ग्रुप वन,
तब से उन्होंने ऐसी लोनलीनेस फील की है, ऐसा अकेलापन महसूस किया है जो इन्होंने आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और इसीलिए आई थिंक मैंने ये मैसेज पिकअप किया था कि सोशल मीडिया पर इनके बर्ताव पे कंप्लीटली मत आंख मूंद करके भरोसा करिएगा। उसके बाद है डिटैचिंग फ्रॉम अ कनेक्शन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट नीड्स टू गेट डन। तो हो सकता है यहाँ पर करियर या ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, कुछ इनको सॉर्टिंग आउट करनी हो उन इश्यूज की इससे पहले कि वो आपको अप्रोच कर सकें, और वो उस पर भी अभी ध्यान दे रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये अभी आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये अपना पक्ष आपके सामने कैसे रख सकते हैं, या अपने दिल की बात, अपने मन की बात किस तरीके से फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इनको गलत ना समझें। यू चैलेंज मी लाइक नो अदर एंड समटाइम्स दैट इंटिमिडेट्स मी। तो जिस तरीके से आप इनके साथ बिहेव करते हैं वैसे इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। हो सकता है आपके पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी हो कि हर कोई बड़ा इम्प्रेस हो जाता है, और लड़कियां बहुत मरती हैं इन पे या लड़के बहुत मरते हैं इन पे, या वाइस वर्सा, जो कुछ भी है। फिलहाल आपके साथ केस अलग है। आई जस्ट सॉ 11-11। तो आपके साथ में केस अलग है। आप इनको बहुत चैलेंज करते हैं, आप किसी के कंट्रोल में आने वाले लोगों में से नहीं है, और इस चीज की इनको आदत नहीं है, इसीलिए ये कनेक्शन इनको बहुत चैलेंजिंग लगता है। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do you have for Group 1 Spirit? Get grounded. Empaths, highly sensitives, connect with nature. तो इस वक्त शायद आपके इमोशंस बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखे हैं, खासतौर पर इस इंसान से रिलेटेड Group 1। इसीलिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, थोड़ा अपने एनर्जीज को बैलेंस में लाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नंगे पैर घास पर चल सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट ग्राउंडिंग की आपको डेफिनेटली जरूरत है, अदरवाइज आपकी एनर्जीज इतना बिखर जाएंगी कि आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिकर कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। Spirit, what does Group 2's person want to say to them? Truth. What else, Spirit? What does Group 2's person want to say to them? Authority. What does Group 2's person want to say to them, Spirit? Shadow. What does Group 2's person want to say to them, Spirit? The Hangman. Okay. So, Group 2. हो सकता है आप किसी पाइसीज, एरीज या फिर वर्गो के साथ में डील कर रहे हो। फिलहाल गेटिंग टू द मैसेजेस, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो आपको रीजन लग रहा है उनका आपसे ना बात करने का या फिर आपको छोड़ करके चले जाने का, वो सच नहीं है। सच कुछ और है जो कि अभी तक आपसे छुपा हुआ है, अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है। एंड किसी अथॉरिटी फिगर का आप लोगों के सेपरेशन में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। हो सकता है आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनमें काफी डिफरेंस हो, रिलीजन का या कास्ट का या पैसों के स्टेटस का, और वो जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं वहां पर बहुत रूल्स हैं, बहुत रेगुलेशंस हैं, सब कोई बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इनको अपनी मर्जी का बहुत ज्यादा नहीं करने दिया जाता है। तो वो एक रीजन हो सकता है कि इन्होंने क्यों स्टेप बैक किया था कनेक्शन से, और शायद आपको इसके ऊपर शक है बट आपको पता नहीं था कि यही सच है। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा डर में जी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन सस्पेंडेड चल रहा है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन का आगे क्या होगा। क्या ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर क्या ये सिर्फ एक पॉज है और वापस से थिंग्स पिकअप करेंगी। और आप उनको बहुत ज्यादा इस वक्त ट्रिगर भी कर रहे हैं, मतलब जब वो आपको देखते हैं या आपको ऑब्जर्व करते हैं या जब वो आपके साथ होते हैं या होते थे, तो उनके अंदर की कई सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज और डर ट्रिगर हो जाते थे जिनको कि इससे पहले वो एड्रेस नहीं करते थे या उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते थे। क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए इतना ट्रिगरिंग है, ये भी एक रीजन है कि वो क्यों भाग खड़े हुए थे जैसे ही इंटेंसिटी इमोशंस की बढ़ी थी। तो वो आपको ये बता रहे हैं पहले ही कार्ड से कि वो इस कनेक्शन को दोबारा से
जिंदा करना चाहते हैं, वो फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं। क्या वो सच है जो उन्होंने आपसे छुपाया है वो आपको बताना चाहते हैं। इमोशनली ओपन अप और ज्यादा होना चाहते हैं आपके साथ में। ये जो ढोंग है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ और आई डोंट केयर कि तुम मेरी लाइफ में हो या नहीं, ये सब एक ड्रामा है, ये सब दिखावा, ये सब एक मुखौटा है जिसको कि वो उतारने के लिए बहुत बेसब्र हैं। लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि अभी वो आपकी ओर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा और वक्त लग सकता है उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन या कोई एक्शन आपकी ओर आने में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what is group 2's person want to say to them? What is group 2's person want to say to them? Knight of Cups. What is group 2's person want to say to them, Spirit? Wow, 2 of Cups. What is group 2's person want to say to them, Spirit? What is group 2's person want to say to them, Spirit? Queen of Pentacles और 4 of Cups. अब कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए हैं मुझे। स्पिरिट कुड यू प्लीज क्लैरिफाई करना। 7 of Wands and could you please clarify authority? तो मेरा शक सही था, आपके पर्सन को अपनी मर्जी का नहीं करने की छूट है और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिस वजह से वो आपकी ओर चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। और दूसरा ब्लॉकेज जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो क्यों आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप अब उनको रिजेक्ट कर दोगे। भले ही पहले आप उनकी तरफ बहुत वार्म थे, उनको पता है, उनको याद है कि कैसे आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए थे इस कनेक्शन में चीजें ठीक भी करने के लिए, बट अब वो नोटिस करें कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। जितना वेलकमिंग, जितनी वार्मथ वो पहले आपसे पिक करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आपसे बहुत ज्यादा कट ऑफ फील कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि उनके अकॉर्डिंग शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए और हो सकता है वाकई आप सच में आ गए हों। इसीलिए अब उन्हें लग रहा है आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर के बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गई है। अगर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे भी तो या तो आप उनको ब्लॉक कर दोगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सच में उनको ब्लॉक करके रखा हो, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था जिसके बाद आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया था, या जो भी, और फिर अब उनको डर लग रहा है कि वो किस मुंह से दोबारा आपको अप्रोच करें। ये तमाम चीजें उनके सर में नाच रही हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि आप लोगों के बीच में थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है। शायद ये आपसे उम्र में छोटे हों या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हों। आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में शायद डील कर रहे हैं इस वक्त। एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आई है। जरूरी नहीं है ये ज़ोडिएक्स हों। आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रियूनियन तो चाह रहे हैं, जैसे कि 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, और वो रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, बट आप दोनों की एनर्जीज अभी मैच नहीं कर रही हैं। आप उनसे थोड़ा ऊपर हैं एंड आई थिंक यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वो क्यों इतना ट्रिगर होकर भाग खड़े हुए हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि उनके मुताबिक हर एस्पेक्ट में, हर मायने में आप उनसे बेहतर हैं। और इसलिए उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उनके जो खुद के सेल्फ डाउट्स हैं, जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, वो सब ट्रिगर हो जाते हैं अपने से बेहतर पार्टनर को देख करके। तो ये एक रीजन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स हो सकता है जब वो आपसे कम्युनिकेशन करें तो वो आपको बताएं कि ये कौन इंसान है उनके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में। कोई डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत मर्जी चलती है आपके पर्सन के ऊपर, और वो बिल्कुल छूट नहीं देते हैं आपके पर्सन को अपने मन का करने का। ये कोई मेल फिगर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, फीमेल फिगर भी हो सकते हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप 2 एक चीज मैं बताना भूल गई, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। जैसे घोड़ा यहाँ पर तैयार है, बट ये बंदा उसके ऊपर अभी सवार होकर आप तक नहीं आ रहा है। और मैं ये डर भी यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि जितना डिले वो करेंगे उतनी देर में उनको डर है कि कोई और आकर के आपको ऑफर दे जाएगा और आप उस दूसरे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आ जाओगे। डर बहुत है इस इंसान को आपके कनेक्शन से लेकर। ओके Spirit, what messages does Group 2's person have for them? Okay. तो पहला मैसेज आपके लिए है I'm afraid of rejection। वो तो हमने यहाँ पर देख ही लिया था कि आपके पर्सन को बहुत डर है कि अगर वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे।
दूसरा मैसेज है द थॉट ऑफ यू विद समवन एल्स ट्रिगर्स मी। ये चीज भी हमने देख लिया। उनको डर लग रहा है कि अगर मतलब आप किसी और के साथ आपको इमेजिन करने से ही उनको बहुत इरिटेशन होता है, बहुत बेचैनी महसूस होती है। आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, तो हो सकता है वो थोड़ा प्रेपिंग कर रहे हो अभी कि वो किस तरीके से इस अथॉरिटी फिगर को चैलेंज करके आप तक आ सकते हैं। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। तो अगर आपको लग रहा है कि वो अभी किसी और के साथ हैं तो वो सिर्फ एक ऐसे फ्लिंग है, एक ऐसे टाइम पास है, बिकॉज जब से वो आपसे मिले हैं उसके बाद से किसी में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आया, किसी के लिए उतना स्ट्रांगली उन्होंने नहीं फील किया जितना आपके लिए करते हैं। आई एम अ बिग मेस एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू नीड राइट नाउ। तो वो आपको बता रहे हैं कि अभी उनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची और ऐसे में वो आपको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। जिन जिन चीजों से वो गुजर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपको भी वही सब फेस करना पड़े अभी। डिस्पाइट आर सेपरेशन माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू। तो आपको बता रहे हैं कि बावजूद इसके कि आप लोग सेपरेशन में हैं, बात नहीं हो रही है, बट वो उनका जो दिल है वो अभी भी आप ही के लिए लॉयल है। आई कीप माई डिस्टेंस बिकॉज आई एम स्केयर। तो वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे दूरी सिर्फ इसलिए बनाकर रखें क्योंकि उनके दिल में इतने तमाम डर नाच रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के। आई एम सॉरी फॉर नॉट हीडिंग योर एडवाइस। ओके, इंटरेस्टिंग। अब इसका मतलब आप लोगों को खुद ही पता होगा। यहाँ पर ये बंदा आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने उनको वार्निंग दी थी, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी, और जो आपने बोला था कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो देखना ये हो जाएगा, वही चीज हो चुकी है और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपकी बात मान ली होती। तो ऑफकोर्स आपको बेहतर पता होगा ये क्या चीज है। आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2? Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. Nice. Group 2, इस वक्त आप लोग magicians energy में चल रहे हैं। आप जो भी चीज चाहेंगे, जिस भी चीज की ख्वाहिश करेंगे वो पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस वक्त आपकी वाइब बहुत ज्यादा राइज कर रही है। आप सारे नेगेटिव माइंडसेट सब कुछ पीछे छोड़ करके खूब ऊपर उठ रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर उठ रही है इस वक्त। आप नोटिस करेंगे कि इस पीरियड में जो लोग आपको वाइब्रेशनली मैच नहीं कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से आपकी लाइफ से स्पिरिट हटाते चले जाएंगे और सिर्फ वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो आपके एनर्जी को, आपकी लेवल को मैच कर रहे हैं। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये एमेथिस्ट चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। Spirit, what does group 3's person want to say to them? What does group 3's person want to say to them, Spirit? Light. What else, Spirit? What does group 3's person want to say to them? Wisdom. What does group 3's person want to say to them, Spirit? Fertility. What does group 3's person want to say to them, Spirit? What does group 3's person want to say to them, Spirit? और अरे भाई, hope. Okay. So group 1 हो सकता है आप लोग किसी लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो या लियो के साथ में डील कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि उनका जोडियाक हो, बाकी साइंस अभी हम टारो कार्ड से भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली काफी अच्छी एनर्जी में सो फार नजर आ रहे हैं आपको लेकर के। बहुत ज्यादा उम्मीद है उनके दिल में कि ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा इन केस आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं। यहाँ पर सन कार्ड की एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है जो कि टारो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो बहुत ही हैप्पी थॉट्स इस वक्त हैं उनके आपको लेकर के। आपकी जो एनर्जी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है ग्रुप 3। अगर आप लोग इस इंसान से बात नहीं भी कर रहे हैं या सेपरेशन में हैं या बहुत लंबे समय से भी अगर आपने इनकी ओर कोई एक्शन नहीं लिया है, बावजूद उसके ये इंसान आपकी एनर्जी, आपके वाइब सब कुछ पिक कर पा रहे हैं और वो चाह करके भी आपकी एनर्जी को एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह करके भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहते हैं आपको इग्नोर करना। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो ट्राई करेंगे भी तो भी नहीं हो पाएगी वो चीज।
इतना स्ट्रॉन्ग एक पुल वो आपकी तरफ, इतना स्ट्रॉन्ग खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं इस वक्त। हायरोफेंट और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये इंसान आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप फेमिनिन हैं तो ये आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में बहुत ज्यादा आजकल इमेजिन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही इनके बच्चों की माँ बने, आप ही के साथ में इनकी शादी हो। अगर आप मैस्कुलिन है तो जिस लड़की के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो चाहती हैं कि आपकी उनसे शादी हो और वो आपकी वाइफ बने, वो आपके बच्चों की माँ बने। बट डेफिनेटली शादी एंड बच्चे, ये दो चीजें हैं जो बहुत स्ट्रांगली आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त आपको लेकर के, और एक ये ख्वाहिश है बेसिकली जो वो आपके सामने इस रीडिंग में आकर के बता रहे हैं कि वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो, शादी करना चाहते हैं आपसे, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसा हाल ही में हुआ है, या तो ओके एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑफ लेट कुछ छोटा मोटा ऐसा जेस्चर किया है इस इंसान की तरफ जिससे उनके दिल में उम्मीद वापस से जग गई है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके अब ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, शायद आप में से बहुत लोगों ने काफी टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया है, बट डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत एक्शन इस इंसान की ओर लिया है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जिससे कि इस इंसान के दिल में वापस से उम्मीद जाग गई है इस कनेक्शन को लेकर के कि हाँ हमारे बीच में चीजें ठीक होने की गुंजाइश अभी बाकी है। और दूसरी चीज, अगर पास्ट में ये आपसे बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स पिक कर रहे थे, बहुत इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर अब हटती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ग्रुप 3 ऐसा इसीलिए हो कि आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया है, आप सोचते ही नहीं अब इनके बारे में उतना, और अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो ऑफकोर्स वो नेगेटिविटी भी आपके दिल और दिमाग में नहीं आएगी। जब आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी नहीं होगी तो वो नेगेटिविटी इन तक भी नहीं पहुंचेगी। इसीलिए भी आजकल ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपसे पिक कर पा रहे हैं। ओके अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what does group 3's person want to say to them? What does group 3's person want to say to them? Wow, look at this. Dobara, the sun. What does group 3's person want to say to them, Spirit? What does group 3's person want to say to them? King of Swords. What does group 3's person want to say to them, Spirit? What does group 3's person want to say to them? Dobara, the Empress. What does group 3's person want to say to them, Spirit? What does group 3's person want to say to them? What does group 3's person want to say to them, Spirit? 7 of Cups. Would you please clarify the 7 of Cups, please, Spirit? Good. The Magician. Oh, and could you please clarify the King of Swords, please? King of Cups. Beautiful. तो ग्रुप 3 ओके पहले साइंस की बात कर लेते हैं। शायद आप किसी कैंसर के साथ में डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या ओके। सो अगेन यहाँ पर सन और एम्प्रेस आया है, तो ये डबल कॉन्फर्मेशन है कि बहुत स्ट्रांगली इस वक्त आपके जो पर्सन है वो चाह रहे हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, जितना जल्दी हो सके वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑफकोर्स अगर आप लोग अंडर एज हैं तो ये मैसेज आपके लिए अप्लाई नहीं करता है, राइट। बहुत कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया था जानने के लिए कि ऐसा क्या आखिर है जो आपको बताना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन वाज द किंग ऑफ कप्स। तो जो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, जो प्यार अपने दिल में आपके लिए रखते हैं, वो आपको बयां करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट इस वक्त हैं। इस रीडिंग में आकर के वो आपको यही बता रहे हैं। ओके तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक ये इंसान थोड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपसे, या करते थे पास्ट में। अब तो ऑफकोर्स अब जब से कम्युनिकेशन बंद है तो मे बी नॉट, बट जब ये कनेक्शन सेपरेशन की कगार पर था उस वक्त इनका बिहेवियर बड़ा हॉट एंड कोल्ड शायद था आपकी तरफ। कभी तो बहुत अच्छे से बात करते थे, कभी नहीं करते थे। तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं आपके साथ में, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत कोल्ड हैं, बहुत ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सब एक ढोंग था। और हकीकत ये थी कि वो तभी भी आपसे बहुत प्यार करते थे और अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
मैजिशियन के साथ 7 ऑफ कप्स के जरिए ये आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनकी ख्वाहिश है आपके साथ दोबारा एक होने की, उसको वो किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं वो कि ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके बारे में आजकल वो बहुत सोच रहे हैं। और हाँ, डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत कर रहे हैं, सपने आपके बारे में इनको आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, शायद आपको भी इनके बारे में बहुत सपने आजकल आ रहे हो, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अब हो सकता है इनको पता ना हो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अगर ये आपको इमेजिन कर रहे हैं तो वही अपने आप में विजुअलाइजेशन एक टूल हो गया मैनिफेस्टेशन का, बट डेफिनेटली वो बहुत सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ओके, अब जान लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Spirit, what messages does group 3's person have for them? What messages does group 3's person have for them? ओके, तो पहला मैसेज है, इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से ये कंट्रोल करते हैं खुद को आपसे बात करने के लिए। डीप डाउन आई न्यू यू वर स्पीकिंग द ट्रूथ। इंटरेस्टिंग, हो सकता है आपने इनको कुछ सुनाया हो और उस वक्त उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है जो कुछ भी, बट अब वो आपको बोल रहे कि नहीं, जो आप बोल रहे थे, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ही करेक्ट था। I've been feeling lost and confused without you। आपके बिना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, जो कि अगेन 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से चीजें ठीक कर सकते हैं, हालांकि चाहते बहुत हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। एकिंग टू टच एंड किस यू, तो वो आपके साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी सून, गुड। तो हो सकता है बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आए आपके लिए, क्योंकि आप क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था कि वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं आपसे बात ना करना। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। यप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से वो पहले ही आपको बता चुके थे कि जैसे भी वो आपसे बिहेव कर रहे थे उसको आप दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि सच यही था कि वो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। वाओ, तो वही चीज जो अभी मैंने बोली कि इनके एक्शंस पर मत जाइएगा, फीलिंग्स बिल्कुल अलग कहानी यहाँ पर बता रही हैं। प्लीज नो दैट आई सिंसियरली रिग्रेट वॉकिंग अवे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो ये सच नहीं है। उन्हें मालूम है, उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से बिगाड़ दिया इस कनेक्शन को, और वो बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं उसके लिए। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट को मैसेज टू What message do you have for group 3 spirit? Yes, just say yes. Wow. तो आप जिसके बारे में सोच रहे थे, पहली चीज तो हाँ, ये मैसेजेस उन्हीं की तरफ से हैं। अगर आपका क्वेश्चन था कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे फिर से, तो उसके लिए भी ये यस है। एंड स्पिरिट आपको बोलने की जब ये दोबारा आपके पास आए वापस, जस्ट से यस, बिकॉज यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी। जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।